दोस्तों नमस्कार। मैं आपको बता दूं कि बिहार में जो अभी खबर ट्रेंड कर रहा है वो केवल पासवान समाज से चौकीदारी के लिए खबर ट्रेंड कर रहा है। जो अभी गर्दनी बाग में पासवान समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है और वहां पर बिहार के कई जिलों से चौकीदार जुटे हुए हैं और वहां पर बैठे हुए और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि नहीं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए और जितने भी पासवान समाज के या अदर कास्ट के जो भी 2-4% जो चौकीदारी करते हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए। फिर चौकीदारी की प्रथा जो थी वो तो अंग्रेज काल से शुरू हुई। कुछ लोग बताते हैं कि मुगल काल से शुरू हुआ है, लेकिन उस समय तो लोग चौकीदारी करते थे लेकिन फ्री में काम करते थे। उन लोग उस समय पासवान जाति या कोई अदर कास्ट के जो लोग थे चौकीदारी में 1% यादव थे या 2% थे, उन लोगों का पैसा नहीं मिलता था। लेकिन ये पैसा मिलना कहाँ से शुरू हुआ था, मैं आपको बता दूं, लालू यादव 1990 में मुख्यमंत्री बनते हैं और 31/10/1991 में चौकीदारी को उन्होंने परमानेंट कर दिया और चौकीदार के लिए उन्होंने एक जगह स्थापित कर दी, चौकीदारों को रेगुलर किया और उन्होंने 1991 में ही चौकीदारों को वेतन देने का काम शुरू किया है। कि मोदी 2014 में आए थे तो बोले थे कि हम इस देश के चौकीदार हैं, तो वो तो चौकीदार के नाम पर वोट लेके चले गए और एसी में जाकर बैठ गए। देखिए, चौकीदारों का कहना है कि देखिए, चौकीदार इतना ईमानदार होता है कि भारत के प्रधानमंत्री अपने आप को चौकीदार से संबोधित करते हैं और फिर प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनते हैं और चुनाव जीत जाते हैं और प्रधानमंत्री बन के एसी में बैठ जाते हैं। लेकिन चौकीदार बोलते हैं कि भाई, चौकीदारी करना बहुत कठिन कठिन चीज है। हम लोग चौकीदारी करते हैं, रात रात भर जाग के चौकीदारी करते हैं। गली में मोहल्ले में एक अकेला शख्स जो रात भर जगता है और चौकीदारी करता है, और आप आए चौकीदारों के नाम पर वोट लेकर और जीत गए और चौकीदार के पेट पर ही आप लात मारने लगे, आपकी एनडीए सरकार लात मारने लगी। तो ये इंसाफ कहाँ का है। चौकीदार बनने के लिए अंदर से जो हौसला है ना, वो हौसला चाहिए और रात में अकेले घूमने की जो अंदर ताकत होनी चाहिए वो चाहिए। वो आप में नहीं है, आप तो एसी में जाके बैठते हैं। और चौकीदार समाज ने हर तरह से अपनी कुर्बानियां दी है। जो है नीतीश कुमार ने चौकीदारी खत्म करके सभी जनरल में बांट दिया, ओबीसी और अदर कास्ट के लिए, सभी कास्ट के लिए चौकीदारी को खोल दिया गया। लेकिन चौकीदारों का कहना क्या है? चौकीदारों का देखिए कहना यह है कि हम इतना दिन से चौकीदारी करते आ रहे थे, फ्री में भी चौकीदारी की है और जब लालू यादव ने 1991 में हमें पैसा देने का काम किया, हमें वेतन मिलने लगा, हमारे वेतन में कुछ बढ़ोतरी होने लगा, तो नीतीश कुमार आखिर हमारे पेट पे लात क्यों मार रहे हैं? नीतीश कुमार ने तो कुछ हमारे लिए किया नहीं है और फिर पेट पे लात हमें मार रहे हैं। हमारे बाल बच्चा कहाँ जाएंगे? जो आखिर हम लोग इतना दिन से फ्री में किए, उसका फल हमको आज ये नीतीश कुमार दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार ने जो अरवल जिला है वहां पर चौकीदारी का वैकेंसी निकाल दिया है सभी वर्ग के लिए, और इसको लेकर चौकीदार और पासवान समाज में और ज्यादा आक्रोश है। लोग ये बोल रहे हैं कि आखिर जब हम लोग धरना दे ही रहे हैं, हम लोग केस करने वाले हैं, हम लोग विधानसभा के घेराव करने वाले हैं, तो नीतीश कुमार ने इतने जल्दबाजी में अरवल जिला में चौकीदारी की वैकेंसी निकाली कैसे? और उन्होंने मोदी पर भी हमला बोला है और बोला है कुर्बानी को नाजायज साबित कर दिया और चौकीदार और पासवान समाज के पेट पर आप लोगों ने लात मारने का काम किया है। लेकिन चिराग पासवान एक हैं जो पासवान समाज के नेता अपने आप को मानते हैं, लेकिन इस बीच में चिराग पासवान ने एक वर्ड भी नहीं बोला है और पासवान समाज के सामने आके खड़े नहीं हुए हैं। और चौकीदारी को खत्म करके जो नीतीश कुमार ने जो खत्म करने का नोटिफिकेशन निकाला, अब खत्म करने का नोटिफिकेशन का खत्म हो ही गया। जब बिहार के अरवल जिला में इसकी वैकेंसी निकल गई और सभी वर्ग के लोग इसमें भरने लगे तो समझिए कि चौकीदारी खत्म हो गई। लेकिन चिराग पासवान इस पे एक भी वर्ड नहीं बोले और उन्होंने केवल अपने गद्दी संभालने के लिए चौकीदारों को अपने आप में उनका नेता बता रहे हैं और चौकीदार के लिए वो कुछ करने वाले नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप लोग की राय क्या है? जो लालू यादव ने एक सराहनीय काम किया था चौकीदार समाज को लिए कि उनका वेतन लागू किया, वही नीतीश कुमार जो चौकीदार समाज का वोट लेते हैं, जो पासवान समाज का वोट लिए हैं नीतीश कुमार ने, और वही नीतीश कुमार फिर पासवान समाज के पेट पे लात मार रहे हैं। आप लोग की राय क्या है? आप लोग कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आप लोग देख रहे थे रोहतास की आवाज, मैं आपका दोस्त अमित। आप लोग से मिलता हूं एक और नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भीम।